स्पाइडरमैन नोवार की लाइव एक्शन कैसी होने वाली है और आखिर निकोलस केज को इस सीरीज में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, डेडपूल 3 के कौन कौन से स्पॉयलर्स को रिलीज किया गया है, क्या जॉन सीना रिटायर हो चुके हैं और उनका लास्ट मैच कब होने वाला है, और इटर्नल्स मूवी के कौन से एक्टर हो सकता है डीसी को ज्वाइन करें। ऐसे ही कई सारी बड़ी और मजेदार खबरें हैं इस हफ्ते भी, और उन सब से अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कुछ खबरों से, जहां पर व्हाट इफ सीरीज के राइटर मैथ्यू चॉनसेफ को एक्स-मैन 97 के सीजन 3 को लिखने के लिए चुना गया है, क्योंकि उनसे पहले के राइटर बियो दे मायो को कुछ डिफरेंसेस की वजह से निकाल दिया गया था। बट बियो दे मायो सीजन 1 और सीजन 2 को लिख के गए हैं, और जैसा कि सीजन 1 को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, सीजन 2 की भी उम्मीदें बहुत ही अच्छी खासी हैं। लेकिन क्या सीजन 3 को मैथ्यू मैच कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इसके अलावा स्पाइडरमैन नोवार की लाइव एक्शन से कई सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें निकोलस केज ही लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन नोवार को प्ले करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर लेमॉर्न मॉरिस को रॉबी रॉबर्टसन के लिए कास्ट किया गया है, जिसके कैरेक्टर को टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में एक्टर बिल नन ने प्ले किया था। खैर, इसके अलावा इस सीरीज के लिए अपेरेंटली निकोलस केज के बॉडी स्कैन भी लिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर निकोलस केज को थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि उनके लाइकलीनेस के साथ कुछ ऐसा वैसा सोनी ना करे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये पर्टिकुलर एपिसोड थोड़ा लेट से आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एगाथा ऑल अलोंग का भी एक ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसके अंदर हमें कैथरीन हान की कैरेक्टर यानी एगाथा वांडा के डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑब्रे प्लाजा के साथ वो बेसिकली सीरीज के अंदर टीम अप करेगी। तो हो सकता है कि वांडा मैक्सिमॉफ का आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हुआ क्या था, इस सस्पेंस का रिवील इस सीरीज के अंदर हमें मिल ही जाए। बट मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं चल रहा। इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन के इनिशियल ओपनिंग 35 मिनट्स को स्क्रीन किया गया था, जिसके कारण कई सारे स्पॉयलर्स कई सारे वेबसाइट्स ने अपलोड किए हैं, जहां पर बेसिकली हमें डेडपूल और वुल्वरीन के कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन के यूनिवर्स में होने का हिंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसका रीजन कन्वर्जेंस बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स ने अपने पिछली डेडपूल के अपीयरेंस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के अंदर 20th सेंचुरी फॉक्स के किए हुए सबसे बड़े कबाड़े को एड्रेस किया था, जहां पर उनके हिसाब से डेडपूल के मुंह को सिलना स्टूडियो की एक बहुत बड़ी गलती थी। बट वी आर ग्लैड कि स्टूडियो ने अपनी गलती बहुत अच्छे तरीके से सुधारा। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का भी एक नया ट्रेलर आया है, जो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। और जैसा कि यहाँ पर लीक्स निकल कर आ रहे थे इटर्नल्स में दिखाए हुए उस सेलेस्टियल की बॉडी की, तो वैसा ही कुछ हमें ट्रेलर के अंदर देखने को तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ जिस रेड हल्क की एक्सपेक्टेशंस हम सब लेकर चल रहे थे, उसका हिंट हमें फाइनली ट्रेलर के अंत में देखने को मिला। अब देखना होगा कि क्या हैरिसन फोर्ड ही इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, या उनकी जगह पर किसी नए एक्टर या कैरेक्टर को इस मेंटल को सौंपा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं डीसी कुछ खबरों के बारे में, जहां पर कई दिनों तक टीज करने के बाद फाइनली जेम्स गन ने अपने सुपरमैन के ऑफिशियल लोगो को सबके सामने रिवील कर ही दिया, और इंस्टाग्राम पर लोगो को पोस्ट करते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि इस पोस्ट से एग्जैक्टली 1 साल बाद सुपरमैन ओपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेल, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो। इसके अलावा वॉचमैन की जो एनिमेटेड पार्ट 1 मूवी आने वाली है, उसके कुछ वॉइस कास्ट को भी अनाउंस किया गया है, जिसकी लिस्ट आपके सामने होगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है कि आखिर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कौन प्ले कर सकता है बूस्टर गोल्ड को, और अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स इसे कोई और नहीं बल्कि एक्टर और कमेडियन कुमैल नंजियानी प्ले कर सकते हैं, जिन्होंने इटर्नल्स के अंदर किंगो का रोल प्ले किया था। इसके साथ साथ यहाँ पर कुमैल नंजियानी ने जेम्स गन के सुपरमैन लोगो वाले ट्वीट को रीशेयर करते हुए इन का कैप्शन दिया था, जिसे बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इन का मतलब उनका मूवी को देखने का मतलब है, ना कि कुछ और। बट फैंस इसका मतलब कुछ और निकाल ही रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं बाकी के हॉलीवुड के न्यूज के बारे में। तो सबसे बड़ी और सबसे सैड खबर ये है कि WWE के अंदर जॉन सीना ऑफिशियली अब रिटायर होने वाले हैं, और 2025 में होने वाले रेसलमेनिया उनका लास्ट मैच होने वाला है। वैसे फिलहाल वो इंडिया के अंदर अनंत अंबानी के फंक्शन में भी देखने को मिले थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें हम हॉलीवुड में और भी ज्यादा देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप श्रेक फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि श्रेक 5 अगले साल की जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसमें माइक मायर्स, एडी मर्फी और कैमरन डियाज अपने रिस्पेक्टेड रोल्स में नजर आने वाले हैं।
फाइनली बात करें थोड़ी एनिमे और एनिमेशन न्यूज के बारे में, तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जुजुत्सु काइसन के अंदर हो सकता है कि गिगी याकुतामी जो इस सीरीज के क्रिएटर हैं, वो इस सीरीज के मांगा के फाइनल आर्क पर काम कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि पूरे की पूरी कहानी को खत्म कर दे। अब देखते हैं कि ये चीज एनिमे में कब तक कैचअप होती है। इसके अलावा रिक एंड मॉर्टी का भी द रिक एंड मॉर्टी एनिमे टकाशी शानो द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा था और ये रिक और मॉर्टी के साथ साथ पूरे स्मिथ फैमिली के एडवेंचर्स को एनिमे फॉर्म में दिखाने वाली थी। इस सीरीज में 10 एपिसोड होंगे और ये सीरीज 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी और एनिमे के सबटाइटल वर्जन में इसे 17 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। सो गाइज, ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से बड़े अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।